बहुजन पत्रकार का मनुवादी सोच, बहुजन समाज का भविष्य, युवा या बुजुर्ग, ये सारी बातें बताऊं इससे पहले कि आप लोग बदलते भारत पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज पे है तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। अब बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त जो है कि बड़ी खबर लेके आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी थे वह अब बहुजन समाज पार्टी का कमान संभालने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हासिल कर चुके हैं। बहन कुमारी मायावती ने सारा कमान जो है कि बहुजन समाज पार्टी के जितनी भी कार्यकलाप था वह सब के सब आकाश आनंद के कंधों पर दे रखी है। अब मैं बता दूं कि जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों में एक हलचल सी मची हुई है, एक होड़ सी मची हुई है इस राजनीति के दौर में कि हमें कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन मैं बता देता हूं पहले पत्रकार, जो बहुजन पत्रकार का मनुवादी सोच, मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन पत्रकार का मनुवादी सोच कि अब बहुजन समाज पार्टी में कौन सा नेता को, किसको बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया जाए। आप लोग बताइएगा, क्या उस योग्य भी बहुजन समाज पार्टी में कोई कार्यकर्ता है जिसे उत्तराधिकारी बनाया जा सके। मैं बता देता हूं आपको, 2 से 3 नाम बता देता हूं। पहला कि अशोक सिद्धार्थ, जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, अशोक सिद्धार्थ, उनका उम्र जो है कि 58 साल है। उनका उम्र 58 साल है। 1965 में इनका जन्मदिन हुआ है। अब वहीं पर RS परवीन, जो इस वक्त जो तेलंगाना में है, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक समाज को जगाने में काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनका भी जन्म मैं बता दूं कि लगभग कि 56 ईयर्स हो रहा है। उनका उम्र 1967 में जन्म हुआ है और 56 ईयर्स उनका जन्म, पूरा डेट ऑफ बर्थ उनका हो गया, 56 साल के उनका एज हो चुका है। अब वैसा इनके बाद इक्का दुक्का है जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और उनसे कोई ये नहीं है कि कमान संभाल सकेंगे, क्योंकि वो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, वैसे भी भूचाल आ जाएगा। अब दूसरी मैं बता दूं कि जिस हिसाब से बहुजन समाज के लोगों में भूचाल आया हुआ है आकाश आनंद को लेकर के, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन को मायावती ने सौंपा है आकाश आनंद को। अब उसके लेकर के लोगों में भूचाल आ गया कि आखिर कोई और नेता नहीं है, क्यों नहीं है, आकाश आनंद को क्यों बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन इसके पीछे क्या है मैं बता दूं, क्या यही बहुजन जो 85% के लोग थे कहते हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। तो क्या, अब पूछना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि युवा कौन है बहुजन समाज पार्टी में जो कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बन सके, जो युवा हो। अब इसमें सबसे कम उम्र के आकाश आनंद दिख रहे थे। अब वो लोग कहें, इसे परिवार कहे, भातीजवाद कहे या वंशवाद कहे, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई उत्तराधिकारी बनने योग्य है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी बात, मैं बहुजन पत्रकार के लिए कह रहा हूं कि जो बहुजन पत्रकार जो हैं, क्या अखिलेश यादव को जानते हैं, जो है कि मुलायम सिंह के पार्टी को तोड़ने के कगार पर थे। हालांकि उनके चाचा जो है कि पार्टी भी बना चुके थे, फिर उनको विलय कर दिया गया, फिर उनके पार्टी को संभाला गया। दूसरी वहीं पर बता दूं कि बिहार में लालू यादव के पुत्र जो तेजस्वी यादव हैं वो भी कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि लालू यादव का विरासत पाए हुए हैं। दूसरी कि वहीं पर बिहार के ही बताता हूं कि रामविलास पासवान का जो है उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी किया और रामविलास पासवान का भी उनका जो है कि पद ग्रहण किया। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि अब ये कुछ लोगों का कहना यह है कि जो है कि बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले मान्यवर कांसी राम साहब वो किसी के अपने उत्तराधिकारी नहीं बनाए थे, अपने घर वालों को नहीं बनाए थे, लेकिन उन्होंने देखा था कि उस योग्य बहन कुमारी मायावती जी हैं, इसके वजह से उनके जो एक उत्तराधिकारी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त का जो दौर चल रहा है, लोगों का कहना यही है कि युवा ज़रूरत है, मैदान में उतरने के लिए युवा की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह फील्ड में जाना के लिए लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं लोगों के, दलितों के बीच कहीं अत्याचार होता है वहाँ पर नहीं जाती है, कहीं वैसा घटना घटता है वहाँ पर नहीं जाती है।
तो अब युवा आ गया है जिसका उम्र लगभग 28 साल है। अब उस युवा को आप लोग जहां ढूंढेंगे वहां मिलेगा। उन्होंने ये भी बात कहा है और उनका जो रैली प्रदर्शन है वो भी आप देख चुके होंगे। तो क्या आप लोगों को इससे भी कम उम्र की युवा कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं जो पूरे ईमानदारी से काम करता हो बहुजन समाज के लिए? अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना, ताकि आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। अब बदलते भारत पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।